चलिए अब खबरें विस्तार से। जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हाल ही में वो सीतामढ़ी के पुनारा धाम पहुंचे, जो माता सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस दौरान उन्होंने पुनारा धाम स्थित सीता माता मंदिर के बारे में चल रही राजनीति और बिहार चुनाव पर खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सीता धाम पर हैं, यानी सीतामढ़ी में हैं, पुनौरा धाम पर दर्शन करने के लिए आए। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि मैं प्रथम बार माँ के उस पवित्र स्थल का दर्शन कर पाया हूँ, जहाँ आने की इच्छा तो बहुत दिनों से थी। अयोध्या तो हम लोग अनेकों बार गए, लेकिन सीतामढ़ी पहली बार आ पाए हैं, पुनौरा धाम पहली बार आ पाए हैं। लेकिन जब आए हैं तो खुशी इस बात की है कि अयोध्या में अगर भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बन गया है, तो सीता मैया का मंदिर भी बनाने के लिए शिलान्यास हो चुका है। और 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद बिहार का उसी तीव्र गति से, उसी भव्य और दिव्य रूप में माता सीता का भी मंदिर यहाँ बनेगा। यह हर राम भक्त के लिए, हर राम भक्त एक ही जाप करता है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताही विधि रहिए, और जाही विधि रहे राम ताही विधि रहिए। आप तो खुद राम मंदिर आंदोलन में काफ़ी समय सक्रिय रहे, काफ़ी आपने मेहनत किया। यहाँ इस मंदिर के शिलान्यास के बाद से राजनीति है, तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि ज़रूरत क्या है 900 करोड़ लगाने की, उसकी जगह उद्योग लगा दो, अस्पताल बना दो। देखिए, उनको शायद जैसी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनकी सोच इतनी घटिया है, वह इसका उत्तर उनके लिए मेरी ओर से इतना ही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, वह भगवान श्री राम का भी भव्य मंदिर बना रही है, सीता मैया का भी भव्य मंदिर बना रही है, और 4+3 यानी 7 करोड़ गरीबों के भी घर बनाने का काम इस देश में, जो राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, माँ सीता के भी भक्त हैं, वह भी बनाने का काम हो रहा है। हम एक तरफ आस्था के केंद्रों को भी जो सम्मान और स्थान स्वरूप मिलना चाहिए, वह भी देने के लिए प्रयासरत हैं। और अयोध्या और सीतामढ़ी ही नहीं, देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास इसी रूप में किए हैं, और गरीबों के घर भी बना रहे हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाने का काम भी कर रहे हैं, गरीबों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने का काम कर रहे हैं, और सुशासन भी दे रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। आप लोगों पर यह भी आरोप लग रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद वो मुद्दा कहीं समाप्त होता हुआ दिखा, तो आपने सीतामढ़ी के सीता मंदिर की शुरुआत कर। ये हमारे आस्था का विषय है, मुद्दे का विषय नहीं है। रामलला का मंदिर बनाने से पहले ही हमें 2 बार देश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया था। लेकिन ये चूँकि आस्था, राम मंदिर केवल जो विरोधियों के आँख में चश्मा लगा है, वह दोषपूर्ण चश्मा है। अगर राम मंदिर को केवल राम मंदिर के रूप में देखेंगे, राम भक्त के रूप में देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर यह रूप नहीं देखा जा रहा है उनको, तो उसे राष्ट्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र मंदिर के रूप में देखने से उनको ये 500 साल पहले कोई आक्रमणकारी आया, अगर सोमनाथ भगवान का मंदिर तोड़ करके गुजरात में चला गया और आज़ादी मिली, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भगवान सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसी धरती के लाल थे, उनसे अनुरोध किया था, और सरदार पटेल जी के नहीं रहने के बाद भी वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम एक तरह से पराधीनता की जो निशानी थी, गुलामी की जो निशानी थी, उसको मिटा करके वहाँ भव्य मंदिर बन गया। इस पर हमें गर्व है, और जिसकी छाती फटनी है फटने दो। हम इसीलिए, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हूँ, सिपाही हूँ, और मैं पहले नारा लगाता था, जिस हिंदू की भुजा न फड़की खून न खौले सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वह होगा किसी और का, ऐसा हम लोग नारा लगाते थे। एक अंतिम सवाल कि चुनाव चल रहा है, और यहाँ जो महागठबंधन है उसको अपने माई समीकरण प्लस प्रत्याशियों के जाति को लेकर के बड़ा इस बात को लेकर भरोसा है कि चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश से इसलिए आ रहे हैं कि मौर्य समाज महागठबंधन में है। नहीं, देखिए, हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने वाले दल के भी हैं और गठबंधन के भी हैं। यह सोच जिनकी घटिया है, वो सत्ता से विदा हो चुके हैं, देश से भी और बिहार से भी। और 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी विजय
मैं बिहार के अंदर जो लगातार घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है नारा जो है वो जीतेगा। सुशासन जीतेगा, विकास जीतेगा, गरीब कल्याण जीतेगा, महिला सशक्तिकरण जीतेगा, बिहार जीतेगा। अगर बिहार में ये जंगल राज वाले आ गए तो बिहार हार जाएगा। बिहार हारने के लिए अब नहीं तैयार है, बिहार अब जीतने के लिए तैयार है, बिहार विकसित बिहार बनने के लिए तैयार है, बिहार गुंडा राज से सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए तैयार है। बिहार में माँ सीता का मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है। अगर इनको मौका मिल जाए तो ये मंदिर को तोड़वा सकते हैं, लेकिन बनवा नहीं सकते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का विचार इनके मन में नहीं आ सकता। बहुत धन्यवाद बात करने के निवेदन को आपने समय दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य पुनौरा धाम पहुंचे हुए हैं माता सीता का दर्शन करने के लिए और पूरे बिहार में घूमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो एनडीए के खाते में जाएगा और भव्य सीता मंदिर बनेगा और उसका भी असर होगा। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।